ये तिवारी क्या सबको मनीषा समझ के रखा है क्या कि आंखें दिखा के तड़ेड़ तड़े के आंखें नचा नचा करके बात करेंगे और सब आपसे दुबक जाएंगे। तो ऐसा है ना तो रिएक्शन चैनल वाले मनीषा की तरह गवार है, ना अनपढ़ है, ना सीधे हैं। सबसे बड़ी बात कि सीधे नहीं है। आप फालतू की बात करेंगी ना, अभी पब्लिक इतना खूंखार हो चुकी है ना, आपके मुंह में जुबान डाल करके आपकी जीभ खींच लेगी। तो अपना जुबान बंद करके चुपचाप से बैठिए, बिकॉज आप उस लायक नहीं है ना कि आप एक शब्द भी किसी पे कुछ भी किसी तरीके का एलिगेशन लगा सकें। और अगर आपको 1% भी आपको अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है, जो कि नहीं है, रिस्पेक्ट तो आपके पास है नहीं तो प्यारी क्या ही होगी, बट 1% भी आपको अपना ख्याल है ना, तो चुपचाप मुंह बंद करके रखिए। ये सब एक्सक्यूज मत दीजिए कि मुझे ताशी के लिए जीना है, फलाना ढिमकाना। क्या आपका ये हुड जैसा भाई है, गधे जैसा लंबा चौड़ा, वो कमा के खिलाएगा नहीं? और करना आपने बुटीक का ड्रामा किया था, बुटीक क्या हो गया, बुटीक को आग लग गया। तो आप उन चीजों से अर्न कीजिए, बिकॉज अभी कोई आपको देखना बिल्कुल 1% आप 1 मिनट के लिए टॉलरेट नहीं हो रही है। तो प्लीज लाइव मत आइए, वीडियो मत बनाइए, और मुंह तो खोलिए ही मत, मुंह खोलिए ही मत। अभी एकदम चुप रहिए, ये आपके लिए बहुत सही चीज है। और इसका इस पे एलिगेशन लगाएंगे ना, तो आप अपने पैर में ना खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं। अगर आपको करना है तो पता है एक चीज करिए कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ करके ना और प्रूफ दीजिए, सही प्रूफ दीजिए कि आपकी उस आदमी से बात नहीं होती है। बट और ये सब मत बोलिए नंबर ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, ये सब मत कीजिए। ये इन चीजों का जो आपने किया है ना, ये सॉल्यूशन नहीं है कि मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। अरे आप नर्सरी की बच्ची है क्या कि एक ही सिम था, ब्लॉक कर दिया, काम खत्म हो गया? आप जैसे छिछोरे लोग जो होते हैं ना, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसा कि एक बहुत कमेंट आ रहा है कि चंडीगढ़ जिस दिन वो लप्पू टूचिन गया हुआ था, उस दिन ये तिवारी भी गई हुई थी, मॉल में मिली थी। गॉड नोज यार, क्या सच है क्या झूठ है, बट कुछ तो गंदगी आप कर रही होंगी ना। बिकॉज जो भी बातें कमेंट बॉक्स में या कहीं भी किसी की वीडियो के थ्रू आती है ना, कुछ दिन के बाद वो प्रूफ हो जाती है कि वो बातें बिल्कुल सही थी। तो आप कल भी गंदगी कर रही थी, आज भी गंदगी कर रही हैं, और आगे भी आप करती रहेंगी, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है ना, उससे यही दिख रहा है कि आप थमेंगी नहीं, रुकेंगी नहीं। लिटरली घृणा आ रही है इनसे, लिटरली घृणा आ रही है। तो पता है भैया जी को क्या है ना, अपनी वाइफ पे एलिगेशन लगाने के लिए उनका खुद का चैनल कम पड़ गया है, तो वो इधर उधर के चैनल पे जा करके अपनी ही वाइफ की बुराई कर रहे हैं। यार ये किस किस्म का इंसान है यार, ये किस किस्म का इंसान है। और अब मुझे ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों इनकी अपब्रिंगिंग को दोष देना पड़ेगा। बिकॉज यार मुझे नहीं लगता कि एक सही इन्वायरमेंट में पला बढ़ा लड़का मतलब अधेड़ उम्र का आदमी इस तरीके की गलती कर सकता है। चलो आपने अपने चैनल पे कम्युनिटी लगा दी, अपनी वाइफ के अगेंस्ट चीजें बोल दी, उतने में भी आपका मन नहीं भरा, फिर आप तरह तरह की गलतियां कर रहे हो। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट कुछ ऐसी चीजें आ जाती है ना कि मैं मजबूर हो जाती हूँ वीडियो बनाने पे। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। और यार जिन लोगों की भी लाइफ में ट्रबल चल रहे हैं, माता रानी उनको उन ट्रबल से निकाले। और पता है मुझे यहाँ पे वीडियो बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। बिकॉज मैं बहुत ना एक्चुअली गप्पी हूँ यार, मैं बहुत गप्पी हूँ, और मेरी पूरी फैमिली गप्पी है। तो बहुत मजा आ रहा है गॉसिप करने में, बट क्या करूँ, ये मेरा जॉब है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो ज्यादा नहीं तो एक वीडियो एटलीस्ट चले जाए। वैसे लाइव तो मैं कुछ आ नहीं रही हूँ। सो चलिए अब बात करते हैं। तो ये जो सचिन जी है, एक और चीज यार, एक और चीज, आज इनको मैं हर एक चैनल पे देख रही हूँ, लप्पू टूचिन भैया, लप्पू टूचिन के नाम से ये जाने जा रहे हैं। इनकी वाइफ को पगलैट, पगल चट्टी, बेवकूफी, बोड़ाहीन, पता नहीं और क्या क्या चीजें बोली जा रही है। और हाँ, ये वाइफ वाला तो छोड़ दीजिए, ये जो मैंने लप्पू टूचिन का बोला ना, ये वही लोग हैं, कुछ चैनल का मैं देख रही हूँ कि वो लोग भी लप्पू टूचिन बोल रहे हैं, जो मेरे लप्पू टूचिन बोलने पे बहुत बड़ा वो उन लोगों ने ना उस गंदगी में उनको सपोर्ट किया था। तो पता है यार इंसान का ना अपना कुछ स्टैंड नहीं है कुछ लोगों का। उनका है ना कि जिस तरीके से गंगा बह रही है बस उसी रास्ते पकड़ के चले जाए। अपना ये जो भेजा होता है ना, वो भगवान ने हर किसी को एक एक दिया होता है, उसको इस्तेमाल करना होता है, दूसरे का देखा देखी नहीं करना होता है। तो चलिए ये हो गई मेरी पर्सनल बात, और अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। हाँ मतलब ये जो सचिन जी हैं, उन सॉरी जी नहीं,
यार बहुत ही नीच लोग हैं। तो इनका पता नहीं यार, एक तो सबसे बड़ी बात, इन लोगों का कोई स्टैंडर्ड नहीं। चलो इसी वीडियो में ना मैं थोड़ी सी और बात कर लूंगी। ये जो कौन मोनिका ग्रोवर है यार, वो जिसके चैनल पे जाकर के एक डिबेट हो रही थी जिसमें पूजा थी और कौन थी, मनीषा थी और पता नहीं मोनिका थी। यार ये मोनिका वगैरह का कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या? क्योंकि वो चैनल जिसका है ना, उस लड़की का चैनल मैंने भी एक दो वो आता है ना आपकी स्क्रीन में, तो मैंने भी एक दो बारी देखी है। वो लड़की जो वीडियो बनाती है, पता है 1-2 मिनट में आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि जो मैंने देखा है ना उनका 1-2 वीडियो, इतनी गंदी लैंग्वेज भाई साहब, ओ माय गॉड, मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करती है। वही मैं सोचती हूँ कि यार कैसे कैसे लोग हैं। और ये मोनिका जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या बताती है, क्या है नहीं है, फलाना है ढिमकाना है, खैर ये तो क्या ही है, वो इनके भी लैंग्वेज से पता चलता है। तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो चलिए इग्नोर करिए इनको। तो इन्हीं के चैनल पे कल सचिन जी गए हुए थे और इन्होंने ना भर भर के अपनी वाइफ की बुराइयां करी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज इन्होंने बोली कि पूजा वाले दिन आप लोगों को नहीं पता होगा कि पूजा वाले दिन क्या हुआ था। पूजा वाले दिन जो हुआ था, इसी वजह से आप लोगों ने नोटिस किया, आपने नोटिस नहीं किया। मैं बहुत सैड था, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहे थे। तो जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता होगा, मैंने ये बात भी बोली थी, ये अंदर की खबर थी और मैंने ये चीजें अपनी वीडियो में शेयर की थी कि पूजा वाले दिन भी इनके घर पे बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। मनीषा ने बहुत लड़ाई झगड़े, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत गंदे लेवल का जो झगड़ा होता है ना, एक नेक्स्ट लेवल का जिसको कहते हैं लिमिट क्रॉस कर देना, वैसी वाली फाइट इन हस्बैंड वाइफ में हुई थी। और ये चीज मैंने पहले भी शेयर की थी, तो उसी का ये सफाई दे रहे थे कि पूजा वाले दिन भी ये चीजें हुई थी। वो तो यार देखो, एक वाइफ को मतलब हवन हो रहा है, पूजा हो रहा है, सारी चीजें आपके लिए करवाई जा रही है, आपके रिश्ते को बचाने के लिए करवाई जा रही है, और दूसरी तरफ वो हस्बैंड कोना खोज रहा है, छुप छुप के बात करना चाह रहा है किसी से। तो यार वाइफ कितना झेले। और इनका हर जगह का कहना है ना कि वो बहुत मेंटल टॉर्चर करती है। अरे भैया, मेंटल टॉर्चर, भैया नहीं, बिल्कुल भैया नहीं, अरे जो भी आप है XYZ, मनीषा का जो मेंटल टॉर्चर है ना वो 1% है। बिकॉज मनीषा बहुत ही वीक बैकग्राउंड से आती है। इस वजह से कोई अगर अच्छा घर परिवार होता ना, मतलब मनीषा अगर वीक भी होती, अगर उसके भाई बहन स्ट्रांग होते, उसके पेरेंट्स स्ट्रांग होते ना, आपकी तो जो हालत होती है ना, कि अब दूसरे के चैनल पे तो क्या आप कहीं भी मुंह खोलने लायक नहीं रहते। और ये किस चीज का एक्सक्यूज दे रहे हैं भाई कि मेंटल टॉर्चर करती है, बदतमीजी करती है, और जो चीज है भी नहीं उसको बोला जा रहा है, जो चीज है ही नहीं उसको बोला जा रहा है। तो जब हर बात में होता है कि इससे बात करो, उससे बात करो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, तो चलो जब शक ही है तो कर ही लेते हैं। यार हमको कोई अगर 4 बार बोल देगा मेरे को कोई कि श्वेता तुम चोर हो, तो मैं ये सोच करके, क्योंकि मेरे को तो चोर बोला ही जा रहा है, तो मैं कहीं निकल जाऊंगी, किसी का भी सामान चोरी करने लगूंगी। ऐसा कहीं होता है क्या? तो ये जो लप्पू टुचिन है, इनका एक्सक्यूज मेरे को समझ नहीं आया। और आप इज्जत के लायक हो नहीं तो आपकी इज्जत कोई कैसे करे? चलो माना कि मनीषा ने आप पे झूठे एलिगेशन लगा दिए और आप पे झूठे डाउट करती है वो, तो जो आपने जो सारी चीजें जो शेयर करी थी, जो चैट्स वायरल किए थे, जो आपने होटल रूम में मिलने का जो बर्थडे के दिन जो प्लान था उसको डिस्कस किया था, आपने वो जो व्हाइट में लाल चड्डा दिखाया था, उस चीज को जो भी गंदगी करी थी, अगर मनीषा झूठ है और रिएक्शन चैनल वाले जो बोल रहे हैं आपके बारे में वो गलत बोल रहे हैं, तो वो जो सारी चीजें आपने दिखाई थी वो क्या था? आप ही ने डिस्कस करा था ना कि आपको आपकी वाइफ के साथ फिजिकल होने से रोका गया, आप दिवाली की वजह से बेबी प्लान नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें आपकी ही मुंह से निकली हुई बातें हैं। तो अपनी ही बातों से यार ये जितने भी लोग कंट्रोवर्सी में मिले जुले हैं ना, ये सब अपनी ही बातों से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मेरे को सबसे गंदा ये लगा कि यार इस आदमी का थोड़ा भी जमीर नहीं है क्या, एक गंदे सदे चैनल पे जा करके और ये अपनी ही वाइफ की बुराई कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। और वो जो चैनल वाली है वो तिवारी के लिए तो बहुत गंदी गंदी चीजें बोलती है, बट इनको फुल ऑन रिस्पेक्ट के साथ, तो इस चीज से मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। क्योंकि अगर तिवारी अगर नीच है, गलीज है, अगर वो गंदी है, अगर वो थूकने लायक है, तो सेम ये नेक्स्ट
पर्सन भी जो है, दोनों क्राइम पार्टनर गोगो दोनों सेम फेज पे है, तो आप किसी को ऊपर किसी को नीचे आप नहीं दिखा सकते। अगर नीचे है तो दोनों है, और मेरे नजर में भैया दोनों है। तो चलिए, अब नीच लोगों की बात जब हो ही रही है, तो एक नीच की बात हो गई तो दूसरी शायद ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए चलिए दूसरी नीच की भी मैं बात कर ही लेती हूँ। एक्चुअली एक कम्युनिटी आई है, वो मैं शेयर करती हूँ। कम्युनिटी आई है तिवारी जी के चैनल पे, अर्थ मॉम के रिएक्शन से अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। अर्थ मॉम के मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी और उस पे अपनी बात रखूंगी। अर्थ मॉम के रिएक्शन से आप परेशान हो गई हैं। कौन है भाई अर्थ मॉम, आपकी क्या लगती है? कोई है वो अननोन बंदा? मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं क्यों परेशान होंगी किसी और की बात से? लेकिन आपके जो प्रेमी थे, आपके जो आशिक थे, आपके जो सो कॉल्ड ब्रदर थे, उनकी बातों से आप परेशान नहीं हुई? जब आपके सारे चैट्स दिखा दिए थे, उन्होंने वायरल कर दिए, जान कुछ होगा तो नहीं ना, जान तो मेरे बिना रह लोगे ना, ये जब ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी तब आप परेशान नहीं हुई? जब आपकी वजह से किसी एक महिला का घर टूट रहा था, बिखर रहा था, अभी भी टूट रहा है, बिखर रहा है, तब आप परेशान नहीं होती कि यार भगवान अगर सजा देने पे आए तो क्या होगा? तब आप परेशान नहीं हुई? जब सुमित महल पे गंदे गंदे एलिगेशन लग रहे थे और वो एक सीधा साधा इंसान बेचारा बना हुआ था, वो अपनी बातें तक रख नहीं पा रहा था, तब आप परेशान नहीं हुई? मतलब जहां पे आपको परेशान होना चाहिए था वहां पे आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई। जब आप ये रंगरलियां बना रही थी तब आप परेशान नहीं हुई कि अगर ये चीजें लोगों के सामने आ गई तो आपके पेरेंट्स के इज्जत का क्या, आपके इन-लॉज का क्या? जिस आशीष जी के नाम का इतना ढोल आप बजाती हैं, आशीष जी, तो आपने नहीं सोचा कि ये जो आप गंदगी कर रही है, ये जिस दिन पब्लिक के सामने आया तो लोग क्या सोचेंगे कि आशीष जी की विधवा के इतने गंदे चरित्र थे? उस बात से क्या आपका मन कभी भी परेशान नहीं हुआ? तो फिर इन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो मैं यार कौन है अर्थ मॉम का चैनल और वो क्या बोलती है, मैंने उनको नहीं देखा है कभी, तो मुझे कोई आइडिया, जीरो आइडिया है कि वो सिर्फ इन्हीं को बोलती हैं। अगर वो सिर्फ इन्हीं को बोलती हैं तो हाँ ये गलत है। अगर ये बोलती हैं अर्थ मॉम जो भी है, अगर वो सिर्फ तिवारी को ब्लेम कर रही है तो ये गलत है। बिकॉज जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बिल्कुल ये बटरिंग का टाइम नहीं है, ये सही गलत के बारे में बात करने का टाइम है। तो आपको अगर बोलना है तो जितनी इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल ये तिवारी है, उतना ही वो लप्पू टुचिन भी है। तो दोनों को बोलिए, किसी एक को प्लीज मत बोलिए अगर वो एक को बोल रही है तो। एंड दूसरी चीज, अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ अर्थ मॉम की होगी, क्योंकि अब ये मेरा जीना मुश्किल कर दी है। आपकी अगर तबीयत खराब होती है ना, उसकी जिम्मेदारी अर्थ मॉम की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन मैं बता देती हूँ। अर्थ मॉम की तबीयत अगर खराब होती है तो उसके लिए सबसे पहले आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने एक गंदगी करी है और आपका पाप का भड़ा फूट गया है। तो जिस दिन फूटना था उस दिन तो ये सब होना ही था, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं। और मैं बता देती हूँ कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है उन चीजों के लिए। उन चीजों के लिए आपके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, आपके माता पिता। जब एक मुंहबोले रिश्ते से आपको इतने गोल्ड और डायमंड मिल रहे थे, एक मुंहबोला रिश्ता जो अपनी वाइफ को छोड़ करके आपके घर में आता था, आपके बेडरूम में रुकता था, और वो लोग इन चीजों को सपोर्ट कर रहे थे, तो उनकी गलती है। तो आपकी आज अगर हेल्थ इश्यूज होती है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स की है। एंड देन फिर बात आ जाती है आपके भाई भाभी पे। तो अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आपके भाई भाभी की गलती है। आपकी भाभी का मैंने एक वीडियो देखा था जब वो लप्पू टुचिन आने वाले थे, जो कि स्क्रिप्ट था, वो पहले से ही ऑलरेडी आए हुए थे और सरप्राइज का एक ड्रामा हो रहा था। और जिस तरीके से आपकी भाभी जीजू आ गए, भैया आ गए, नर्सरी के बच्चों की तरफ कूद रही थी ना, उस टाइम उस मतलब क्या बाकल है क्या, दिमाग में क्या गोबर डाला हुआ है, रोटी खाती है क्या खाती है, उसको समझ में नहीं आया कि एक मुंह बोला रिश्ता है, वो भी एक मेरी ननद से उसकी फ्रेंडशिप है या भाई बहन का रिश्ता है, जो भी है। एक ये मेरी ननद एक विडो है और वो एक यंग आदमी है। दुनिया समाज देखेगा तो क्या सोचेगा। तो
ये जो तबीयत अगर अभी आपकी खराब होती है तो ये आप ही की गलती है, आपकी फैमिली की गलती है। जब आप लपुटू जी से ड्रायर से बाल सुखवा रही थी, कार में मनीषा की जगह पे आप बैठ के जा रही थी, ऑटो में एकदम सचिन के गोद में घुसी पड़ी थी, तो ये सब जब आप कर रही थी तब आपको सोचना चाहिए था सबसे पहले अपनी इज्जत के बारे में, देन आपकी हेल्थ के बारे में, आपके फैमिली के रेपुटेशन के बारे में। लेकिन जब आपने कुछ सोचा ही नहीं तो जो कुछ भी आज हो रहा है वो आपका ही किया धरा है। तो हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल आप है। और हाँ, आप तो करती है ना, स्ट्राइक देती है, चैनल डिलीट करवाती है, ये वो फलान ढिमकान की चीजें करती हैं। अभी आप क्यों नहीं कर रही है? करवा दीजिए अर्थवॉर्म का चैनल डिलीट। लेकिन आप नहीं कर सकती है। पता है आप क्यों नहीं कर सकती है? कि आपको पता है कि जनता इतनी खूंखार हो चुकी है ना आपके मामले में, कि अगर आपने अभी इस तरीके की गंदगी करी ना, आपको लोग घर में घुस के ना मुंह पे काली पोतेंगे। वैसे तो होना चाहिए, ये चीजें आपके साथ होनी ही चाहिए, बिकॉज आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होकर के, आप एक इन्फ्लुएंसर होकर के इतनी बड़ी गलती करना आपके लिए कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। जो कि आपने किया है तो उन चीजों की सजा तो आपको मिलनी चाहिए। बट चलो कोई नहीं, इंसान नहीं देगा तो ऊपर बैठा भगवान तो है ही। इतना कुछ होने के बावजूद मैं एक चीज बहुत कॉमन है इनके हर वीडियो में जो भी है, इनका यार एटीट्यूड जाता ही नहीं है। मेरे को बहुत कमेंट आ रहे थे कि अलका के चैनल पे इन्होंने क्या डाला है, ये लाइव आई थी अलका के साथ में, तो वो देखिए। और एक तो मेरे को किसी ने भेजा था लिंक इनका इंस्टा पे, तो वो मैंने देखी। यार क्या एटीट्यूड है, मतलब शर्म कैसे नहीं आती है भाई? आपको शर्म कैसे नहीं आती है? इतनी गंदगी करने के बाद, इतनी नीच और ओछी हरकत करने के बाद इतना एटीट्यूड, ओहो इतना एटीट्यूड, तो भुगतिए फिर जो हो रहा है आपके साथ वो आप डिजर्व करती है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।